हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो MBA CET की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आ जाना है CET की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको क्लिक कर लेना है महा MBA MMS CET 2022 पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। रजिस्ट्रेशन पहले हमें करना है और उसके बाद फिर हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज हमें क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो दी जाएगी। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 800 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा और जो जनरल कैटेगरी मीन्स ओपन से बिलोंग करते हैं या फिर अदर देन महाराष्ट्र से उन्हें 1000 रुपीज़ जो है वो फीस पे करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद गाइज आपको क्लिक कर लेना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस पर क्लिक कर लेना है और कर लेना है आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक। इस पर क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सबसे पहले डालना है। पर्सनल डिटेल्स जब भी आप डालोगे तो सारी जो चीज़ें है वो डबल चेक करना और तब जाके फिल करना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो फुल नेम है वो डालना है अकॉर्डिंग टू 12th मार्कशीट। फिर यहाँ पे आपको फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम ही डालना है, सर नेम नहीं डाला तो भी चलता है। फिर मदर्स नेम डालना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, कंफर्म जेंडर करना, मैरिटल स्टेटस डाल देना, डेट ऑफ बर्थ सही से डालना, 2022 मत डालना। और फिर यहाँ पे आपको रिलीजन डालना है, रिलीजन टू विच यू बिलोंग ये। फिर एनुअल इनकम सही से डालना, मदर टंग डाल देना और नेशनलिटी डाल देना। फिर आपको यहाँ पे फिल करना है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स जो भी आपकी होगी तो उसको 3 लाइन में या फिर 2 लाइन में आप डिवाइड करके डाल दीजिए। 2 लाइन कंपलसरी है, मतलब 2 लाइन आपकी जो है वो फिल हो जाना चाहिए। तीसरी फिल नहीं हुई तो भी चल जाता है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तालुका डालना है और विलेज डालना है, ठीक है। तो इसको एक सीक्वेंस में डालना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका, नहीं तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आते हैं। फिर पिन कोड डाल देना है, ठीक है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो, अपने आप सारी जो चीज़ है वो नीचे भी फिल हो जाएगी। अगर दूसरा है तो फिर यहाँ पे आप वैसे फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको डाल देना है अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ऐसा ही डालना जो शुरू है और ईमेल आईडी भी ऐसा ही डालना जो शुरू है और जिसका पासवर्ड आपको पता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर जो अपडेट्स है वो हमें मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक जो पासवर्ड है वो सेट करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, एक स्पेशल सिंबल और जो नंबर्स है वो रहना चाहिए। तो ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है। अगर एग्जांपल हम दिए तो pass@123 इस टाइप का आपको जो पासवर्ड है वो बनाना है और सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे आपको कर देना है क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको एंटर OTP आएगा। तो OTP आपको एक तो मेल या फिर जो है वो अपने फ़ोन नंबर पे आ जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई OTP पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे गाइस आपको जो है वो अपना एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर लिख के रखना है या फिर इसकी फ़ोटो निकाल लेना, क्योंकि इसका आगे हमें काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो आता है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जैसे ही हमें मिलता है तो हमें क्लिक कर देना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स है वो हमें कर देना है कंप्लीट और फिर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये स्टेप्स कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है डोमेसियल एंड कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे बस हमें डिटेल्स अपलोड नहीं करना है, बस हमें डिटेल्स डालना है। हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो यस, अगर नहीं करते हो तो नो पे कर देना क्लिक। अगर आपने यस किया है तो फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी आपको यहाँ पे कर देना है सिलेक्ट। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वैसे ही फिर आपको नीचे जो ऑप्शंस है वो दिए जाएंगे, जैसे डू यू पोजेसेस कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो फिर अवेलेबल कर देना, अगर आपके पास नहीं है तो नॉट अवेलेबल करना। अगर आपने अप्लाई किया और आपके पास नहीं मिली तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये सारे जो ऑप्शन है वो भी रहते हैं। अगर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड का आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको वहाँ पे रिसिप्ट नंबर जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे भी कंडीशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। और फिर आपको इसके बाद जो डिसेबिलिटी स्टेटस है वो पूछा जाएगा। तो डिसेबिलिटी अगर है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। अगर यस करोगे तो फिर आपको वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भी उसका भी जो है वो
पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है वो सही से डालना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप कुछ गलत वगैरह डालते हो तो सबसे पहला तो है ग्रेजुएशन स्टेटस। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो पास्ट पे क्लिक करना, अगर आप परस्यूम कर रहे हो तो अपीयरिंग पे कर देना क्लिक। ग्रेजुएशन ईयर फिर आपको यहाँ पे डालना होगा, कोर्स कितने साल का था वो और कौन सा कोर्स था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे अपने जो मार्क्स है वो डाल देना है। अगर CGPA में होगा तो इस पर क्लिक कर देना, अगर परसेंट में डालना है तो परसेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको कर देना है क्लिक सेव एंड प्रोसीड पे। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप खुलेगी, जो कि है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस। अगर आप नेट कैफ़े से फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म को देखना ध्यान से, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जाना पड़ सकता है एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। तो इसको सही से डालना। तो आपका जो भी आपको सेंटर चाहिए, सबसे पहले तो जो स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो डालना। फिर बाकी के जो प्रेफरेंस है जो भी आसपास डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम डालना। मैक्सिमम फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहता है वही जो सेंटर है, वहाँ पर ही जो सेंटर है वो मिलने के मैक्सिमम चांस रहते हैं, ठीक है। फिर आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी फोटोग्राफ अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड की। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट के ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना है और आपको अपनी एक जो फ़ोटो है वो कर देना है अपलोड, ठीक है। फ़ोटो सही से अपलोड हो जाती है तो फिर अगर आपको क्रॉप वगैरह करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको अपना फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपलोड होने के बाद। गाइज आपको क्लिक कर लेना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं गाइज यहाँ पे आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा ID वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपको जो आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। किसी में से भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट लाइसेंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो भी आपके पास होगा ओरिजिनल उसकी कॉपी जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। और क्रॉप वगैरह कर देना। अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अपलोड का, अपलोड कर देना और एक बार प्रीव्यू करके देख लेना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा अपलोड हुआ है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए फर्दर, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। ये अगर आप नेट कैफ़े से भर रहे हो तो ज़रूर बहुत ही अच्छे से चेक करना। इसमें आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें क्या क्या डाला है उसका पूरा जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से चेक कर लेना सारी चीज़ें, अगर सब सही है तो तभी जाके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक सेल्फ कन्फर्मेशन का जो ऑप्शन है वो आएगा। और अगर सारी चीज़ें सही है तो आप येस पे क्लिक कर लेना और येस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे पेमेंट मोड में, ठीक है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी या फिर ओपन होगी तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो पैसा है वो देना पड़ेगा और यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिखा रहेगा। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू पेमेंट पे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आएगा। इस इंटरफेस पे पहले तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो देखने को मिलेगा, तो अमाउंट सही है वो देख लेना। फिर रेजर पे का जो ऑप्शन है इस पे आपको कर देना है क्लिक। आई एग्री पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो फिर आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर देना आगे और कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो फ़ी है वो लिखा रहेगा, 800 या फिर 1000 रुपये रहेंगे। जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसके ऑप्शंस यहाँ पे सारे रहेंगे, UPI, नेट बैंकिंग कार्ड और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना और पे पे कर देना क्लिक। जैसे आपके पैसे पे हो जाते हैं आपको OTP वगैरह आएगा, वो OTP डाल देना और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा साइड में। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे कर देना क्लिक, देख लेना सारी डिटेल्स और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो कर देना प्रिंट। तो इसी प्रकार से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दोगे और फिर आप जो है वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसी हॉल टिकट आएगी वैसे मैं आपको बता दूंगा और फिर हॉल टिकट लेके जाके आप अपनी जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, सिंपल स्टेप ज़रूर है बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो थोड़ा ध्यान रखना। प्लस नेट कैफ़े पे अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो बहुत ही अच्छे से देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे वो डाल रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक है वो नेट कैफ़े वाले कभी कभी कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, कोई भी जो फॉर्म है वो भर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी आपको CET से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।